9 मई के बाद से पीटीआई टूट फूट का शिकार है। जमात के रहनुमाओं के लिए जमीन इतनी गर्म हो चुकी है कि इस पर पांव रखना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। पहल तो दर्जनों के हिसाब से जमात से मुंसलिक अफराद ने पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान किया। कुछ ने सियासत ही को खैर बात कहा, मगर कुछ अरसे बाद उन्होंने किसी नई और नौमौलूद पार्टी में जाने में आफियत जानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन लीडरान को पार्टी छोड़ने और सानिया 9 मई की मजम्मत समेत 2-4 फिक्रे बोलने पर दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सख्त सवालात का सामना करना पड़ता था, जो आहिस्ता आहिस्ता खुद उनके लिए हजीमत बनना शुरू हो गया। लेकिन अब 2 हफ्तों से छीन के लेंगे आज़ादी के नारे लगाने वालों जाबाज जो है वो अब राह जुदा करने का तरीका काफ़ी बदला हुआ या तब्दील किया हुआ इख्तियार कर रहे हैं। ये रहनुमा पहले लापता होते हैं, कुछ अरसे बाद अचानक से किसी मारूफ टीवी प्रोग्राम में जलवागर होते हैं। तमाम के तमाम इल्ज़ामात का बोझ पार्टी के बच जाने वाले रहनुमाओं और चेयरमैन पीटीआई पर डालते हैं। पार्टी छोड़ते हैं और घर को रवाना हो जाते हैं। अब जाते कहाँ हैं, घर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले उस्मान डार और गुज़श्ता शब निजी टीवी के टॉक शो में सदाकत अब्बासी ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया। उस पर सदाकत अब्बासी दोनों के हालात तकरीबन एक जैसे थे। ये 9 मई के रोज़ होने वाले एहतजाज में मौजूद थे, जहाँ ये खुलकर नारे और बयानबाजी कर रहे थे। लापता होने से कुछ रोज़ पहले तक इंटरव्यूज़ में भी शरीक हो रहे थे, फिर यकदम गायब हुए और बाद में टॉक शो की जीनत बने। उस्मान डार के बाद सदाकत अब्बासी ने कल किस तरह तहरीक इंसाफ से राह जुदा की है। माजी में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उस्मान डार के इंटरव्यू का मतन तकरीबन एक जैसा था, लेकिन सदाकत अब्बासी के इल्ज़ामात मुख्तलिफ थे। सदाकत अब्बासी से कल पहली बार 9 मई की जिम्मेदारी इमरान खान के साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर उनको डालते हुए देखा गया। उन्होंने बताया कि 9 मई से 2 रोज़ कबल एक जूम मीटिंग हुई जिसमें सब प्लानिंग हुई। ये मीटिंग बुशरा बीबी के इमा पर और तजवीज़ी पर बुलाई गई थी। ये जो खास इंकशाफ इस इंटरव्यू में हुआ है सदाकत अब्बासी के जरिए। सदाकत अब्बासी ने पार्टी को खैरबाद कह दिया है। उन्होंने सानिया 9 मई का इल्ज़ाम भी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया पर लगा दिया है, जो कि मुबैना तौर पर सच भी है। लेकिन उनके इंटरव्यू में बहुत से सवालात मिसिंग हैं। इन सवालात और उनके जवाबात के बगैर ये इंटरव्यू गैर ज़रूरी महसूस हो रहा है। पहला सवाल यह है कि सदाकत अब्बासी बता रहे हैं कि प्लानिंग जूम मीटिंग पर हुई, जो कि बुशरा बीबी के इमा पर उनकी एडवाइस पर 7 मई को हुई। सवाल यह है कि मीटिंग में शरीक लोगों को कैसे मालूम था कि 9 मई को चेयरमैन पीटीआई अहाता अदालत से गिरफ्तार होंगे। बाद में रूनुमा होने वाले वाक़यात की प्लानिंग पहले से कैसे मुमकिन हुई। आज सदाकत अब्बासी बता रहे हैं कि बुशरा बीबी के इमा पर सब कुछ हुआ। इससे कबल उस्मान डार 1 हफ्ता पहले बता रहे हैं कि सानिया 9 मई की प्लानिंग चेयरमैन पीटीआई की मौजूदगी और उनकी मंशा के मुताबिक की गई। ज़रा और थोड़ा पीछे जाए तो महमूद मौलवी साहब इन्हीं रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले पीटीआई को अलविदा कहा। उनके मुताबिक ये तमाम की तमाम प्लानिंग ईवान सदर में हुई। ये वो तजादात है जो हर पाकिस्तानी के जहनों में सवालात खड़े करते हैं। यानी उस्मान डार कल तक ये कह रहे थे कि ये ज़मान पार्क में हुआ, सदाकत अब्बासी कहते हैं जूम मीटिंग पर हुआ, महमूद मौलवी कहते हैं नहीं ये तो ईवान सदर में हुआ। तफवीज़ थी वो इस कदर बेध्यान थी कि उन्होंने सारी की सारी प्लानिंग एक जूम मीटिंग में की, वो भी उस वक्त जब पहले से ही सख्तियाँ बहुत बढ़ चुकी थी। हर रोज़ कोई ना कोई ऑडियो और वीडियो लीक हो रही थी, बगिंग के हवाले से भी शिकायत आ रही थी, 24/7 सर्वेलेंस का खदशा हर वक्त मौजूद था। इसके बावजूद एक जूम मीटिंग में इतना बड़ा प्लान कर लिया गया। कल इंटरव्यू में सदाकत अब्बासी ने यह भी इंकशाफ किया कि वो लापता नहीं हुए थे, बल्कि खुद ही पहले किसी दोस्त के पास गए, बाद में फैमिली के साथ शिमाली इलाका जात की सैर को निकल गए। और घर वापस जाकर बूढ़ी वालदा से फूट कर रोने वाली वीडियो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे। ये वो सब है जो सदाकत अब्बासी आज कह रहे हैं या आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह की बहुत सारी जो ज़ाहिर अट्रैक्शन रिसीव करने की कोशिश की जाती है पीटीआई के उन लोगों की तरफ से जो खैर बात तो कह देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरीक़ों से फिर अपनी फॉलोइंग को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह के हरबे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यही सदाकत अब्बासी है जो आज से पहले यानी 1 माह पहले लापता हुए, उससे पहले क्या नारेबाजी करते रहे, क्या पीटीआई के फ्रंट फुट पर फ्रंट रनर खिलाड़ी बन के आवाज़ें बुलंद करते रहे। ये पहले के सदाकत अब्बासी हैं। अपडेटेड सदाकत अब्बासी भी हमने आपके सामने रखे हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाले और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने वाले तकरीबन मोरलेस सबसे पहले अलविदा कहने वाले इसी अंदाज में महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मोरलेस जिसने भी पीटीआई को खैरबाद किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सियासत से कुछ लोगों ने किनारा कशी इख्तियार कर ली, कुछ ने कहा कि नहीं हम चेयरमैन पीटीआई से खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं, उनमें आप भी शामिल हैं। आपने कहा था कि सानिया 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में एक मुलाकात ईवान सदर में हुई। उस्मान डार साहब का इंटरव्यू सामने आया, डार साहब ये कहते हैं कि मुलाकात ज़मान पार्क में हुई। सदाकत अली अब्बासी का गुज़श्ता शब जो इंटरव्यू सामने आया वो कहते हैं कि जूम मीटिंग में 9 मई की प्लानिंग हुई थी। तो स्टेटमेंट सबके बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। ये इन स्टेटमेंट्स में इस कदर रद्दोबदल की वजूहात क्या है? देखें, एक तो चीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपको करेक्ट कर दूं, एक कन्फ्यूजन है। मैंने किसी भी वक्त ये नहीं कहा कि ऐवान सदर में 9 मई के मुनासबत से कोई मीटिंग हुई थी। देखिए, मीटिंग्स बहुत सारी हुई थी
और मैंने अटेंड भी किया था, समझे ना, मीटिंग्स, मगर उसमें जो है ना वो ऐवान सदर में जो था वो इससे कोई इसका वास्ता ही नहीं था, ठीक है ना, दूसरी मीटिंग्स थी। और ये जो मीटिंग हुई थी, ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, या बहुत से लोग कह रहे हैं ये बात हो, मैंने तो कराची में मीटिंग देखी, अटेंड की, उसकी क्या देखें, एक इस्लामाबाद में भी मीटिंग हुई। ये जो मीटिंग्स थी इसका जो है बेसिकली ये था कि अगर खान साहब को गिरफ़्तार करेंगे तो जो है हमें इन जगहों पे जाना है। अब जब वो ये जगहें तयन कर चुके थे तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसका मतलब तो ये बड़ा क्लियर था कि अगेंस्ट दी एस्टेब्लिशमेंट और आर्म फोर्सेस था, वरना इन जगहों का तयन नहीं होता। अगर पीटीआई का डिस्प्यूट अदालत से होता तो अदालत के सामने एहतजाज होता, अगर क्या बोलते किसी पार्टी से होता तो उनके बेसिकली असेंबली के सामने होता, या उनके अच्छा मौलवी साहब देखे ना, आप उन मीटिंग्स में मौजूद थे, आप और बहुत से लोग जो उन मीटिंग्स में मौजूद थे और जिन्होंने उस मीटिंग के जो मिनट्स हैं उनको बेआईन ही एग्जीक्यूट भी किया, यानी उन जगहों पे जाके अस्करी तंसीबात को निशाना भी बनाया, बराह रास्त सानिया 9 मई के अंदर मुलविस थे। उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करते हैं, पीटीआई से दूर होते हैं, चेयरमैन पीटीआई से डिस्टेंस करते हैं खुद को। आज वो सानिया 9 मई के ना तो ट्रायल पे ज़ेर एताब है, ना ही उन पर कोई चार्ज शीट है, बल्कि वो तो एट लार्ज है, वो अपने घरों में है या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुका। तो एक सवाल तो सर उठाता है कि फिर वो लोग क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल सही है, मगर मेरे हिसाब से ऐसे कोई भी शख्स जो कि 9 मई में मुलविस था, ठीक है ना, वो चाहे किसी पार्टी में हो या जो है एट लार्ज हो, मेरे हिसाब से उसको जो है सज़ा होनी चाहिए।